हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट की 6th क्लास। पिछली क्लास में अपने ऑपरेटर्स देखे थे। अब आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इफ एल्स। इफ एल्स अपन क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। कल अपन ने ऑपरेटर्स पढ़े थे, है ना। ऑपरेटर्स पढ़े थे, इसके बारे में ये सारे इन पे प्रैक्टिस किया कि नहीं तुम लोगों ने। मैंने बताया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। किया है प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज बताओ, जो ये और ऑपरेटर है, ये बताओ ट्रू कब रिटर्न करता है। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब, या फिर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तब। कब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, मैंने ये बताया था कि आपको ये टाइप ऑफ और ये इंस्टेंस ऑफ, ये देखा था, सर्च किया क्या होता है इनसे। टाइप ऑफ कब यूज, मतलब किस लिए यूज करते हैं। सिंपल है, टाइप ऑफ यूज करते हैं हम टाइप जानने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू है। लाइक जैसे कि ये 10 है। 10 किस टाइप का, ये नंबर टाइप का है ना। इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। तो टाइप जानने के लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। टाइप ऑफ और इसके अंदर पास करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे देखो नीचे इसमें बता भी रखा है, आदि कोड आपको मिल जाएगा इस तरह से। जैसे जो भी हमारा एक्स है ना, एक्स हम जो भी, मतलब एक्स से क्या है, ये वेरिएबल है जो भी हमने डिफाइन किया हुआ है, तो उसका टाइप निकालने के लिए हम टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं। सेम इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ क्या करता है, चेक चेक करेगा ये कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, किसी का स्पेसिफिक क्लास का ये इंस्टेंस है या नहीं, और इसको इस तरह से चेक करते हैं। ये देखो एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है, जैसे डेट ऑब्जेक्ट है ना, डेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम चेक करें कि डेट जो है वो इंस्टेंस ऑफ डेट, ये जो डेट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, क्या ये इंस्टेंस है डेट का, तो ये ट्रू या रिटर्न, ट्रू या फॉल्स इस केस में रिटर्न करता है। देखो हम इसको करके दिखाएंगे। यहाँ पे गए, यहाँ पे, और इसको अनकमेंट करके देखो। लेकिन क्या करना पड़ेगा, कंसोल कराना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा। कंसोल कराया अनलॉक कर, किसको, इस सब को, इस पूरे को ही करना, किसी पे हम सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते। ट्रू, तो ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आप समझ गए। इंस्टेंस ऑफ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बताता है कि वो इंस्टेंस है या नहीं। जैसे हमने ये जो वेरिएबल में डेट वेरिएबल में ये डेट ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, तो इसका इंस्टेंस बताता है कि ये डेट का इंस्टेंस है। अगर सपोज हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते और यहाँ पे अगर इसको ट्राई करते अगर प्रिंट कराने, तो ये फॉल्स देता है, क्योंकि डेट जो है, ये न्यू डेट, ये डेट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, ना कि स्ट्रिंग का। तो वो चीज आप देखो। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, एक फाइल अलग ही बना लेते हैं, इसमें बहुत सारा कोड हो गया प्रैक्टिस में। चलो इसी में रखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट चाहे तो हम अब बताते हैं। कंट्रोल फ्लो में क्या है कि हमारे पास
लूप्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा इफ, एल्स, स्विच केस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में देखो के लिखते रहे, एक तो क्या आएगा इफ, इफ, इसके अलावा एल्स इफ, इसके अलावा एल्स की बात होगी, हम बताएंगे अभी, इनके प्रोग्राम बना के देखेंगे हम। स्विच केस और एक होगा भाई, TCH स्मॉल लेटर में ही होता है। ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए। कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल ये है कि अगर आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है चीज़ों को, कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो उस केस में हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज कि मान लो कि एक आपने जैसे कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, मान लो कि एज, अब हम यहाँ पे यदि एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, ग्रेटर, तो क्या करो, डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिनेरियो समझो, अगर एज इतनी है तो आप ये कर सकते हो, तो ये कंट्रोल हो गया, यहाँ पे ये कंट्रोल हो गया कि अगर एज ये है तो ये कंट्रोल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखो हम अगर इसको हम रन करेंगे तो ये क्या है, अभी तो ये इक्वल है 18 के, इस वजह से कोई भी कंट्रोल नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं आया। और अगर ये सोचो कि अगर ये 18 की बजाय अगर ये 19, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखो यू कैन वोट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इससे ये यहाँ से कंट्रोल हो रही है चीजें, ये कंट्रोल तभी आएगा, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर तभी जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन जब ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो ये होता है इफ में क्या होता है कि सबसे पहले हम इफ ब्लॉक का देखो सिंटैक्स क्या होता है। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें, इसका सिंटैक्स होता है इफ, बात करें सिंटैक्स होता है इसका इफ, और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पे रहेगा हमारा क्या, लॉजिक, जो भी हम करना चाहें अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चीज है। अब यहाँ पे अपना कोई भी लॉजिक लिख सकते थे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये तो इफ की बात हो गई, सेम एल्स में क्या होगा, एल्स में अब ये लग जाएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है ना कि अगर मान लो कि यहाँ पे तो ये कंडीशन आ गई कि एज ग्रेटर देन 80 है तो ये काम हो जाए, और अगर ये एज ग्रेटर देन 80 नहीं है तो क्या हो, वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते थे, कैन नॉट। तो देखो बहुत सारे रियल वर्ल्ड यूज केस हो सकते हैं, जैसे कि देखो अभी 19 थी तो यू कैन बेट। अब अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कम हो जैसे कि 12, तो क्या आएगा आउटपुट, तो देखो यू कैन नॉट।
इस तरह से। देखो अब हम और कुछ इसके सिनारियो आपको दिखाते हैं। जैसे कि सपोज करो लाइट को मान लो, ट्रैफिक लाइट कितनी तरीके की, रेड, येलो, ग्रीन, राइट। ग्रीन होती है, येलो होगी और रेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या केस हो सकता है? केस तो भाई ये है कि अगर ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब जा सकते हो, है ना। एंड अगर येलो लाइट है तो मतलब स्लो डाउन, और अगर रेड लाइट है तो सिंपल है कि रुकना ही रुकना है ना। और अगर तीनों में से कोई लाइट नहीं है तो ये एक डिफॉल्ट केस हो जाता है। तो जो ये डिफॉल्ट वाला है समझ लो एक तरीके से उसको कि अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या करना है, उस चीज को हम एल्स में डिफाइन करते हैं, लाइक दिस। जैसे देखो मैं ये प्रोग्राम अगर लिखता हूँ, जैसे कि मान लो ट्रैफिक लाइट असाइनमेंट लगाना है हमको यहाँ पे, ठीक है, डबल या सिंगल कोट में। यहाँ पे हमने मान लो अभी के लिए रेड असाइन कर दिया, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं, इफ। तो देखो सिंटेक्स ध्यान रखना, इफ उसके बाद क्या, कंडीशन। तो इसमें कंडीशन क्या हम लिख रहे हैं कि इफ ट्रैफिक लाइट जो है अगर इक्वल टू ट्रैफिक लाइट अगर ग्रीन होती है, ग्रीन, तो हमारा कंसोल में आ जाए गो, एल्स। अब हम क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे। ध्यान रखना एक हमारा ब्लॉक कितना हो गया, ये देखो इफ ब्लॉक ये इतना यहाँ तक हो गया, ठीक है। एल्स लिखेंगे तो अब हम यहाँ पे आएंगे, एल्स इफ। और तो एल्स इफ देखो हमने अभी कितने केस पढ़ चुके हैं अपन, एक तो इफ का पढ़ लिया, इफ एल्स का पढ़ लिया। अब एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ कैसे यूज करते हैं, जब हमको मल्टीपल कंडीशन यूज करनी होती है तब। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन मैच करना है तो सिंपल इफ लग जाएगा। इफ के अलावा कोई एल्स में अगर कोई दूसरी कंडीशन देखनी है, कुछ और काम करना है तो एल्स लग जाएगा। अदरवाइज कुछ मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स इफ करके कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन लिखनी है, एल्स इफ हमने क्या किया, ये कोड कॉपी किया। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि अगर ये मान लो येलो हुआ, अगर ट्रैफिक लाइट का कलर, कंडीशन से आके यहाँ पे लिखना है, लॉग कंसोल डॉट लॉग ऐसा कुछ लिख दिया। देखो तीन ही लाइटें होती हैं, ग्रीन का हमने लिख दिया ये, येलो का हमने लॉजिक लिख दिया कि ये अगर ये कंडीशन होती है तो ये हो। अब देखो रेड, एल्सिफ लाइट इक्वल टू रेड, अगर रेड है ठीक है। और अगर इनमें से कुछ ना हो तो वो वाला काम हम किसमें लिखेंगे, एल्सिफ। अगर इनमें से कुछ भी ना हो, मान लो कि लाइट का कलर कुछ अलग ही पास किया जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जो भी इस तरह से कुछ एरर टाइप करने से दे देंगे कि इनवैलिड ट्रैफिक लाइट कॉलम। ये है इसका फर्क, इस तरह से ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये यूज केस आपका अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखो अभी हमने यहाँ पे देखो क्या डिफाइन कर रखा है कि ट्रैफिक लाइट का कलर क्या है, रेड। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखो ये कैसे एग्जीक्यूशन इसका किस तरह से होगा, पहले एग्जीक्यूशन इस लाइन पे आएगा,
वो चेक करेगा कि इफ ट्रैफिक लाइट ग्रीन, तो मतलब ये अभी ट्रैफिक लाइट हमारा क्या है, रेड है, ये चेक करेगा कि ग्रीन है, नहीं, तो यहाँ से बैक आ जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, इसको इग्नोर कर देगा। यहाँ पे चेक होगा कि येलो है, नहीं है, तो यहाँ से भी आगे आ जाएगा। यहाँ पे चेक होगा कि रेड है, तो बिल्कुल रेड है, तो बस ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, आगे नहीं जाएगा। ये चीज है। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये क्या आया, स्टॉप। आउटपुट में क्या आया, स्टॉप। देखो मैं इसको कंसोल को ऊपर करके दिखाता हूँ, स्टॉप, ये रहा। अब देखो अगर ये सपोज की करो कि अगर ये ग्रीन होता, यहाँ पे अगर मैं ग्रीन डिफाइन करूँ और मैं अगर अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो क्या है, गो। और मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कलर पास कर दूँ जो हो ही ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो ब्लैक। अब आपको पता है हमने यहाँ पे ब्लैक का तो कुछ लिखा ही नहीं है कि ब्लैक कलर होने पे क्या करना चाहिए, क्या आएगा, इनवैलिड ट्रैफिक लाइट कलर। तो इस तरह से हम कुछ काम कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है। अब इसको आप और इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि जैसे कि मान लो अगर ऐसा कुछ ऐसा है, मान लो 3 नंबर हैं, ठीक है। मैंने कोई भी 3 नंबर या कोई भी मतलब कुछ ज्यादा, या मान लो अभी के केस में इतना ही ले लो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमने कोई भी 3 नंबर ले लिए, और अगर हम कहें कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, इनको किन्हीं 3 वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया, जैसे कि मान लो लेट ए, ठीक है, टू ए 9, टू कुछ भी लिख दिया मैंने इस तरह से। मान लो कि मैंने इस तरह से कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है। इस सबसे मतलब सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आप पता करो, ए बी सी में से सबसे बड़ा क्या है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है, अब देखो एंड ऑपरेटर लगा सकते हो आप। यहाँ पे आपने कौन से, यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया था, यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया था, ग्रेटर देन 18, जैसे यहाँ पे अगर बात करें ऊपर, यहाँ एज ग्रेटर देन 18 है तो क्या करना है। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो होता तो हम कैसे कर सकते थे, हम यहाँ पे लिखते कि इफ ए बी, और ध्यान से समझना, पहली कंडीशन हो गई है कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, एंड अगर ए सी से भी बड़ा है, सोचो यहाँ पे देखो ये कंडीशन, देखो आप, इसका मतलब क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन सी, और बीच में कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। इट मीन्स कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब इसके अंदर जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन, तब इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखेंगे या हम जो भी करवाएंगे वो काम होगा। और अगर ये फॉल्स हो गया तो अगली कंडीशन पे चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है यहाँ पे ये है कि भाई अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सबसे बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि ए ना बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, और 3 ही नंबर है, ए बी सी 3 नंबर है जिनमें से ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम यहाँ पे इस तरह से मैसेज दे सकते हैं कि एज अब अगर ये वाली कंडीशन सही ना हुई तो क्या हो, तो यहाँ पे हम एल्स इफ करके लिख सकते हैं। एल्स इफ कैसे, बी के लिए कोड लिख देंगे सेम कि अगर बी ग्रेटर देन है ए से एंड ग्रेटर देन है सी से, यहाँ पे क्या लिखा कि बी अगर ए से बड़ा है और
बी अगर सी से बड़ा है तो क्या मतलब होगा कि भाई बी सबसे बड़ा है। ठीक है, अब लास्ट वाली कंडीशन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो एक ही बात बची, या तो ये वाली कंडीशन सही होगी, ये नहीं सही होगी तो ये वाली सही होगी, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं सही होगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है, ए सी से बड़ा नहीं है, और बी ए से बड़ा नहीं है, बी सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कौन है सबसे बड़ा, फिर कौन बचेगा, सी। इसका मतलब तो फिर यही होगा कि सबसे बड़ा सी है। तो हम यहाँ पे एल्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे डाल दिया मैंने। बताओ ये चीज समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे क्या आ गया, सी इज ग्रेटेस्ट। क्यों आया, क्योंकि इसमें जब इसने पहला कंडीशन ये चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे देखा कि ए इज ग्रेटर देन बी बिल्कुल नहीं है, तो ये तो यहीं से बाहर हो गया। ठीक है, दूसरे दूसरे कंडीशन पे आया, इसमें चेक किया कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो भाई बिल्कुल बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब एंड ऑपरेटर लगा है तो जाहिर सी बात है दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा, तो एंड ऑपरेटर की वजह से दूसरी कंडीशन चेक हुई कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर देन सी नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए ये पूरे से बाहर आ गया, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा था। तो फिर कहाँ पे जाएगा, एल्स में चला गया। अब सपोज कि मान लो यहाँ पे मैंने, अगर मान लो कि मैंने बी को देखो 19 कर दिया, अगर कौन है सबसे बड़ा, बी, तो देखो अब क्या होता है, ये देखो बी इज ग्रेटेस्ट, इस बार ये वाला आया, तो ये क्यों आया, क्योंकि ये वाली कंडीशन सही है। कैसे, ए इज ग्रेटर देन बी, ओ सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही बात है, बी इज ग्रेटर देन ए, और बी इज ग्रेटर देन सी, ये भी बिल्कुल सही बात है कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसमें अंदर एग्जीक्यूशन इसके अंदर चला गया। इस तरह से रियल केस में हम यूज कर सकते हैं चीजें। समझ आ गई बात? ठीक है, तो आपका एक टास्क है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको कैसे, ऐसे कुछ कमेंट डाल के लिख रहा हूँ जिसकी कि आपको हाईलाइट करके पता चल जाएगा। आपका एक टास्क ये है कि आपको एक स्टूडेंट के स्कोर के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेड को डिफाइन करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके की मान लो कि एग्जाम में स्कोर किया उसने 85, ठीक है, तो आपको उसकी ग्रेड को डिक्लेयर करना है कि आप ग्रेड को इस तरह से, अगर 90 में, देखो कंडीशंस भी लिख दे रहा हूँ मैं, क्या है आपको डिटरमाइनिंग, देखो स्पेलिंग अगर गलत हो जाए कि होगी, finding the final grade of a student, so based on their based on their score। अब कंडीशंस हमारी ये होंगी कि ए ग्रेड कब होगी,
ए ग्रेड होगी तब जब उसका जो स्कोर होगा इस ग्रेड इक्वल होगा 90 के, मतलब 90 से ज्यादा या फिर बराबर, तब ए ग्रेड होगी। ठीक है। बी ग्रेड कब होगी? अगर उसका स्कोर होगी, अगर उसका जो स्कोर है वो होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। आपको ये ग्रेड करनी है डी एफ तक आप कर सकते हो। ऐसे ही सेम अगर सी होगा, सी स्कोर जो होगा वो ग्रेटर इक्वल 70 होगा। ठीक है, 70 एंड डी होगा 60 पे। कंडीशन तो मैं आपको बता रहा हूँ एक केस, और अगर इतना नहीं है तो फिर आप अगला जो भी आता है वो कर लेना बस। ठीक है, अब बाकी जो आता है अगला वाला एल्स में डाल दें। समझ में आ गया क्वेश्चन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? किसी को अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो जी। कोई कंफ्यूजन नहीं तो आगे चलते हैं स्विच केस में। एल्स इफ में चीजें करते हैं ना, सेम चीजें स्विच केस से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीजें हम स्विच केस से भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, आप एक रियल केस समझ लो कि जैसे कि मान लो एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, मान लो कि वो हर दिन ना, हर वीक डे पे, जैसे मंडे टू संडे, मतलब सभी 7 अलग अलग उसका मेन्यू रहता है मान लो। ठीक है, तो देखो हम चाहते हैं कि हम जो डेट डालें तो उस दिन का उसका मेन्यू आ जाए। ऐसे अगर कुछ अगर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो उसके लिए सपोज कि मान लो क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, या डे ऑफ वीक अगर लिखी तो ज़्यादा बेटर सेंस करेगा। ऑफ वीक, यहाँ कोई हफ्ते का दिन ले लिया। ठीक है, जैसे कि मान स्विच केस कैसे वर्क करता है। स्विच, तो देखो इसके अंदर हमको पास करना रहता है। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, एक्सप्रेशन पास करना होता है। एक्सप्रेशन क्या कि आप किसकी बेस पे आप चीजें फाइंड करना चाहते हो, तो हम बेस पे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे तो ये लिखते हैं कि किसके बेस पे हमको चीजें करनी है, तो वो चीज। और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इधर अपने केस बनाते हैं, केस। और ये ध्यान रखना जैसे लिख रहे हैं ना कीवर्ड्स, ये सेम कीवर्ड्स ऐसे ही रहने हैं केस। तो केस में क्या होगा, यहाँ पे हम पास करते हैं कि क्या केस हो सकता है, और ये क्या होगा, ये हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। इसके बेस पे हम फाइंड कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद लगेगा इस तरह से केस बनाते हैं। ये सिंटैक्स ध्यान रखना है इसका। सिंटैक्स कभी कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं। ठीक है,
तो वो आपको याद रखना है। तो अगर मंडे है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग जो भी डिश है उसका डाल सकते हैं। टुडे स्पेशल है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इस चीज को हम अगर बैक में लिखें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। स्पेशल इज मान लो पास्ता, मान लो कि जो अगर मंडे को पास्ता देता तो इस तरह से चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना, हर एक केस को ब्रेक कराना जरूरी है। ब्रेक, अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो देखो ये क्या होगा। पहले तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक भी हटा देते हैं, आपको पता चलेगा क्या करेगा अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो। इसके बाद देखो अगला केस अपना डिफाइन करेंगे। केस मान लो ट्यूसडे, अभी हम बताएंगे इसका कैसे होता है। लॉग क्या, मान लो बर्गर, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल हम कर सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके कर दे रहे हैं, ठीक है। कितने हो गए, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस टाइप से हम लिख लेंगे। तो देखो फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है। सैटरडे एंड संडे। और एक केस हम वो भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट होता है कि भाई ये तो अगर इनमें से कुछ नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट केस में आता है। तो हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि मान लो इनवैलिड डे, अगर कुछ किसी ने ऐसा दिन डाल दिया जो होता ही नहीं है, XYZ कुछ भी डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी ना होता। इनवैलिड तो देखो अभी के केस में क्या होगा, क्या हुआ, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया ये देखो सब इस तरह से आ गया। टुडेज स्पेशल इज पास्ता बर्गर, और फिर सारे हमने इनमें ये चेंज नहीं किया, इस वजह से मेन्यू चेंज तो किया ही नहीं। यहाँ पे तो मान लो ट्यूसडे में बर्गर था, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया पोहा, या मान लो कि यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे राइस, और यहाँ पे क्या, लिख दिया। अभी तो ये क्या हो रहा है, अभी तो ये सब कुछ आ रहा है पूरा, ये देखो एग्जीक्यूट किया तो सारा आ रहा है, मतलब स्विच केस का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसी वजह से ब्रेक लगाना हमको जरूरी होता है। हर एक स्टेटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं इसी वजह से। तो ब्रेक लगाने का क्या है सीन, ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि यहाँ हम देखते हैं
वो मैंने लगेगा, लगाओ तो सेमीकोलन लगाओ, अदरवाइज ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक स्विच केस के बाद हमको ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है। ब्रेक लगा होगा तो क्या होगा कि जहां पे केस मैच होगा वहीं से ब्रेक हो जाएगा। ये जो है हमारा फॉर्मेटोन से वर्क नहीं कर रहा है। तो अब अगर करेंगे तो देखो टुडे इज पास्ता, ऐसा क्यों आया? ऐसा आया इसलिए, ऐसा आया इसलिए कि देखो हमने यहाँ पे वीकडे में क्या मंडे, वीकडे में मंडे आ रहा है, तो यहाँ पे स्विच, यहाँ पे क्या वीक पे क्या जा रहा है, डे ऑफ वीक जा रहा है मंडे। तो इस इन सारे केस में ये मैच होगा कि कहाँ पे ये केस मैच कर रहा है। केस जो यहाँ पे हम पास करेंगे, केस की कंडीशन जो होगी वो किस केस से मैच करेगी वही आउटपुट आएगा। सपोज कि मान लो यहाँ पे मंडे की जगह पे अगर आपने लिख दिया कि वेडनेसडे, वेडनेसडे लिख दिया तो देखो क्या होगा, वेडनेसडे क्या है यहाँ पे पोहा, तो इट मीन्स कि इस बार तो यार पोहा आना चाहिए। तो ये देखो टुडेज स्पेशल इज पोहा। तो ये भी कई बार हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है स्विच केस। ठीक है, तो इसमें हमारा रियल केस इस तरह से और भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला बताया ना, ये वाला सेम इस तरह से भी आप कर सकते हो, करके देखना आप। यहाँ पे क्या है कि स्कोर को आप यहाँ पे पास कर दोगे और स्कोर की यहाँ पे कंडीशन लिख दोगे कि अगर 90 या ग्रेटर है, इस तरह से कंडीशन आप यहाँ पे लिख दोगे केस में। ठीक है, केस में आप, लेकिन यहाँ पे इस तरह से स्टैटिक उस तरह से मैच कराना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या आपको बेटर लगता है, किस तरह से आपको देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी मैं ये कोड डाल दूंगा आज गिट सारा, और आपको बता दूं मैंने इसमें लिख भी रखा है ये सारी चीजें। तो एक बार इस पे गो थ्रू कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और प्रिस्क्राइब अच्छी तरीके से हम चीजें समझ लेंगे। तो ये देखो मैंने जो अभी आपको बताया वही सारी चीजें हैं। इफ स्टेटमेंट में कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने टाइप, तो यहाँ पे अगर ये चेक करता है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये आता है कि x इज पॉजिटिव। ठीक है, किस तरह से एल्स इफ किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीजें, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, मैंने इसमें नंबर की बेस पे सारी चीजें की हुई है कि नंबर अगर मान लो कि ग्रेटर देन 0 है, अगर इस कंडीशन को ट्रू करता है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि निगेटिव 0, निगेटिव नंबर है। और अगर ना तो 0 से बड़ा है ना ही 0 से छोटा है, अगर कोई नंबर ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, तो इट मीन्स क्या है कि वो नंबर 0 है। तो इस तरह से स्विच केस में इस तरह से आप प्रोग्राम लिख सकते हो कि आप मान लो कि डे, हमने इसमें डे नंबर पास करें, जैसे कि डे 2 पास किया, और यहाँ पे हम अपने केस बना सकते हैं कि हम डे मतलब केस 1, जैसे कि 1 है, 1 पास करें तो हम 1 को किसको मंडे से डिफाइन करेंगे या फिर किसको डिफाइन करेंगे। तो उस तरह से हम यहाँ पे केस हमने बना लिए, और यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना लिया और वो इसमें स्विच में पास कर दिया। तो अब उस वेरिएबल को हम देखेंगे कि किस केस से मैच करता है, तो जिस केस से मैच करेगा वो आउटपुट आ जाएगा। अगर किसी से केस से मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, डिफॉल्ट आउटपुट जो डिफॉल्ट में हमने डाल रखा होगा वो आ जाएगा, अगर कोई केस मैच नहीं होगा तो। ठीक है, और आप ये तो समझ ही गए कि ब्रेक क्या करता है, ब्रेक करता है कि कंट्रोल करता है इस लूप को, जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करता है, उसको ब्रेक करता है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि कंडीशन मैच होने के बाद भी आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और कल हमारे ये लूप्स हम पढ़ेंगे अपने, फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, टू लूप, टू व्हाइल, ये सारी चीजें। ठीक है, विद प्रैक्टिस। ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी आपके लिए डाल रखे हैं कि आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे कैलकुलेटर वगैरह चीजें हम स्विच केस से बना सकते हैं। देखो मैं ये आपको एक प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो करके दिखाता हूँ।
कर रखा है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन फंक्शन अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेटर नाम का, ठीक है। कैलकुलेटर नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट, ठीक है, पैरामीटर्स लिए, 3 पैरामीटर्स लिए, ठीक है, 3 पैरामीटर्स लिए, ए और बी और ऑपरेटर। और हम यहाँ पे स्विच कर रहे हैं किसकी बेस पे, ऑपरेटर की बेस पे। अब अपना केस मैच करेंगे, अगर ऑपरेटर में प्लस आता है तो क्या करना है, दोनों जो वेरिएबल होंगे हमारे उनको जोड़ देना है, रिटर्न कर देना है उनको प्लस करके। केस 2 क्या है, निगेटिव, कि अगर ऑपरेटर में निगेटिव आता है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। एस्ट्रिक आता है तो मल्टीप्लाई रिटर्न कर देना है। और ये रिटर्न होके जाएगा कहाँ, रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जहां से कॉल होता है ना वहीं पे वैल्यू को रिटर्न करता है। ये चीज बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो कितना सिंपल, हमने क्या किया, 10 और 5 पास किया, और यहाँ पे क्या ऑपरेटर क्या पास किया, प्लस। क्या करेगा, देखो इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो ये 1 मिनट ऊपर कुछ हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं यार, मैंने गलत जगह पे ये कर लिया, यहाँ पे डालना चाहिए। इसको कमेंट करते हैं पहले। फिफ्टीन कैसे आया, मैंने यहाँ पे देखो 5 पास किया, 10 पास किया और 5, 10 और 5, और हमारा ऑपरेटर क्या है, प्लस। अब ये कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटर यहाँ पे है, ऑपरेटर यहाँ पे देखो, ऑपरेटर हम क्या भेज रहे हैं, प्लस, तो ये ऑपरेटर में जाएगा। ऑपरेटर में अब केस मैच करेगा कि क्या किससे मैच करेगा, ये तो जैसी बात है ये इसी से मैच कर जाएगा ऑपरेटर, तो इस वजह से ये रिटर्न कर देगा ए प्लस बी, मतलब जो भी नंबर हमारे भेजे होंगे हमने आर्गुमेंट में, तो वो ए प्लस बी को रिटर्न कर देगा। ए प्लस बी को रिटर्न कर देगा मीन्स 10 + 5 कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 15। अब सपोज कि अगर यहाँ पे आप नेगेटिव 10 भेजते तो देखो क्या आता है ये, तो ये जाहिर सी बात है 10 और 5 भेजता है, और मैंने ऑपरेटर किया माइनस, तो ये माइनस किससे मैच करेगा, इस वाली कंडीशन से, तो इस वजह से सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। अब मैं कुछ ऐसा ऑपरेटर भेज दूं जो होता ही ना हो, ठीक है, जो यहाँ पे होता ही ना का मतलब यहाँ पे कंडीशन में हमने लिखा ही ना हो केस में, जो किसी केस से मैच ना करे। जैसे कि सपोज मान लो कि हमने इस तरह से भेज दिया ग्रेटर देन, तो पता है आपको, ये देखो किसी केस से मैच नहीं कर रहा है, तो इस मीन्स की डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा इनवैलिड ऑपरेटर। ये देखो इनवैलिड ऑपरेटर, तो काम करता है हमारा स्विच केस। तो ये देखो ये पूरा कैलकुलेटर एक तरीके से बन गया। यहाँ पे आप अगर इस तरह से, अगर आपको ज्यादा सेंस नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑपरेटर को ना बीच में पास कर दो, अगर आपको इस तरह से लगता है कि है ना। लेकिन यह कि आपने जैसे इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है ना, सेम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जैसे आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो वैसे ही यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हो, तो वहां पे आर्गुमेंट भी वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ए और बी, मतलब ये हमारे नंबर ए और बी को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज ए नंबर ट्रीट कर रहे हैं। बीच में अगर हमने ऑपरेटर पास किया तो इट मीन्स की ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, यहाँ भी हमको बीच में ही ऑपरेटर देना पड़ेगा। सपोज कि अगर मैं डिवाइड अगर यहाँ पे अभी पास कर देता हूँ ना, तो देखो काम करेगा, हमने 10 और डिवाइड ऑपरेटर और 5 इस तरह से किया, ऑपरेटर हमारा यहाँ आएगा, ऑपरेटर देखेगा ये किससे मैच करेगा, अब ये किससे मैच कर जाएगा यहाँ पे, तो ए डिवाइड बाई बी काम को ये देगा जो भी आएगा। सिंपल सी बात है, 10 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा। तो इस तरह से ये स्विच केस काम करता है, ठीक है। इफ एल्स या स्विच केस से कोई रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना हो।